Okay, this is the question from May June 2025 variant 42 question number 9. क्वाइट डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है जी ये, जिसमें बेसिकली क्वांटम का कॉन्सेप्ट है फोटोइलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट का। और आप यहाँ से देख सकते हैं कि ये आपकी एक वैक्यूम ट्यूब है जिसके अंदर एक साइड पे ये मेटल एक्स है और आप ईएम रेडिएशन और फ्रीक्वेंसी एफ़ जो है वो हिट करवा रहे हैं एक पॉलिश्ड मेटल प्लेट के ऊपर, जिससे क्या होगा कि जी इलेक्ट्रॉन रिलीज़ होंगे, यहाँ से इलेक्ट्रॉन रिलीज़ हो जाएंगे और दे विल बी पोजेसिंग काइनेटिक एनर्जी। हमें पता है कि कौन सा फार्मूला होता है फोटॉन्स की एनर्जी के लिए, एच एफ इज़ इक्वल टू एच एफ नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी मैक्स, ई मैक्स भी इसको बोलते हैं। तो बेसिकली यूँ है कि फ़ोटॉन्स अपनी एनर्जी इन मेटल प्लेट के इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफ़र करेंगे एंड इलेक्ट्रॉन्स जो है वो ये वाली एनर्जी यूटिलाइज़ करेंगे टू get rid of the attractive force due to nucleus, and then they will possess the remaining energy provided by the photon और वो लीव कर देंगे मेटल सरफेस को, और इस एनर्जी की वजह से they will be moving towards the plate X. ओके, अब बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स ये एनर्जी पोजेस करते हैं तो आपको एक बात पता है कि फार्मूला जो है V इज़ इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू, V इज़ इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू, ये वाला जो फार्मूला है इसमें अगर आप W की जगह पर काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन लगा दें तो बेसिकली ये जो V होगा दिस वुड बी द पोटेंशियल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये पोटेंशियल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आप इसको कह सकते हैं। तो यूँ है कि आपके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनका पोटेंशियल ज़्यादा है, मतलब उनके पास काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट चार्ज इनफ है, उनका पोटेंशियल यानी पोटेंशियल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एट द प्लेट वाई इज़ ग्रेटर और पोटेंशियल ऑफ द प्लेट एक्स इज़ लेस। तो आपको पता है कि चार्जेस जो है वो हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ मूव करते हैं। तो क्या होगा कि आपके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो प्लेट वाई से प्लेट एक्स की तरफ जाएंगे बिकॉज दे आर पोजेसिंग हाई पोटेंशियल, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू द पोटेंशियल ऑफ प्लेट एक्स। तो ये तो एक पॉइंट ऑफ व्यू हो गया बात करने का, ठीक है। आप ये भी कह सकते हैं कि क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स के पास काइनेटिक एनर्जी है तो उनकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। हम ये भी कह सकते हैं काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज़ कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स हैं और जो प्लेट एक्स है वो भी नेगेटिवली चार्ज्ड है। तो जब नेगेटिव चार्जेस एक दूसरे के करीब आते हैं तो वर्क हैज़ टू बी डन, यानी वर्क डन बाय द इलेक्ट्रॉन होगा। तो वर्क गॉट इन, यानी वर्क गॉट इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। So basically decrease in kinetic energy of electron will be converted into increase in electric potential energy. So this is the other version of talking about कि how electron are moving from plate Y to plate X. तो एक तो ये concept हो गया, मैं repeat कर रही हूँ कि potential of electron is greater than the potential of plate X. So that's why they are moving from plate Y towards X. Otherwise we can also say that कि kinetic energy of electron is converted into electric potential energy, क्योंकि जो है वो they are basically possessing kinetic energy because photon ने उन्हें वो energy provide की थी। ओके, अब पॉइंट ये है कि अगर हमसे, बल्कि ये एक अगला क्वेश्चन है, हम ये क्वेश्चन भी आंसर कर लेते हैं। तो यहाँ भी ये क्या कह रहे हैं, ये क्या उस क्वेश्चन में कह रहे हैं एक्सप्लेन विद रेफरेंस टू फोटॉन्स के रेफरेंस से आपने बात करनी है और बताना है वाई वी एस डिपेंड्स ऑन फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, कि वी एस जो है वो क्यों डिपेंड करता है फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशंस पे। व्हाट इज़ वी एस इज़ बेसिकली द स्टॉपिंग पोटेंशियल, ठीक है जी, स्टॉपिंग पोटेंशियल। ये वो पोटेंशियल है जिस पे इलेक्ट्रॉन्स का प्लेट एक्स पर आना बंद हो जाता है, मतलब ये कि इलेक्ट्रॉन स्टॉप हो जाते हैं
और वो प्लेट एक्स तक रीच नहीं कर सकते, पिछली जो डायग्राम में आप देख सकते थे। ओके, और जब अच्छा एक मिनट वापस जाते हैं डायग्राम की तरफ ताकि आपको यहाँ से बता सकूँ। तो बेसिकली ये एम मीटर जो है वो करंट मेजर कर रहा है। तो जब इलेक्ट्रॉन्स प्लेट एक्स तक नहीं पहुँच पाएंगे, स्टॉप हो जाएंगे, तो आपका ये जो करंट है वो ज़ीरो हो जाएगा उस वक्त। और ये कब होगा, बेसिकली आपको पहले तो डिफ़ाइन करना पड़ेगा। मैं यहाँ पे स्टॉपिंग पोटेंशियल की डेफिनेशन लिखूँगी, ठीक है। स्टॉपिंग पोटेंशियल इज़ द पोटेंशियल ऑफ प्लेट एक्स, या हाँ यहाँ पे इस कंडीशन में तो हम ऐसे ही करेंगे कि इस पोटेंशियल ऑफ प्लेट एक्स फॉर विच इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम प्लेट वाई आर अनेबल टू रीच प्लेट एक्स, ठीक है जी। ये वो पोटेंशियल है जिस पे इलेक्ट्रॉन जो है प्लेट वाई से प्लेट एक्स तक नहीं पहुंच सकेंगे। और वो ऐसा क्यों होगा? ऐसा इसलिए होगा कि अगर पोटेंशियल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एट एक्स अगर इक्वल हो गया पोटेंशियल ऑफ प्लेट एक्स के, सॉरी मैं ये एक चीज़ गलती, ये मैंने लिखना था पोटेंशियल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एट वाई, यानी वाई प्लेट पे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनका पोटेंशियल अगर एक्स के इक्वल हो गया तो फिर चार्जेस का फ्लो बंद हो जाएगा। आपको पता है कि पोटेंशियल जो अगर दो पॉइंट्स के दरमियान पोटेंशियल सेम हो तो चार्जेस फ्लो नहीं करते। तो बेसिकली इस पोटेंशियल को आप यूँ भी कह सकते हैं एनर्जी पोजेस्ड बाय इलेक्ट्रॉन्स, एनर्जी पोजेस्ड बाय इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट चार्ज, ठीक है जी। आपको पता है ना पोटेंशियल को ऐसे ही डिफाइन करते हैं। तो यही आप कह सकते हैं कि जब एनर्जी पोजेस्ड बाय इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट चार्ज इज इक्वल टू पोटेंशियल एट एक्स, देन करंट इन द सर्किट विल बी ज़ीरो, करंट फॉल्स टू ज़ीरो एंड द पोटेंशियल ऑफ प्लेट एक्स विल बी कॉल्ड एज स्टॉपिंग पोटेंशियल, जिसकी वजह से उसने, यानी एक ऐसा पोटेंशियल है जिसने इलेक्ट्रॉन्स को रोक दिया है। तो बाय द वे स्टॉपिंग पोटेंशियल कैसे अचीव होता है? होता यूँ है कि जब आपने किसी भी फ्रीक्वेंसी की रेडिएशंस हिट करवाई मेटल प्लेट वाई पे, तो क्या होगा कि कुछ एनर्जी जो है वो वर्क फंक्शन में यूज़ हो जाएगी और बाकी की एनर्जी इलेक्ट्रॉन को मिल जाएगी, ठीक है जी, और इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी। और वो एनर्जी लेके वो इसकी तरफ बढ़ेंगे। लेकिन अगर आपने ये वाला रेजिस्टर जो है यहाँ से ये कंट्रोल कर रहा है, इसको ऑब्वियसली इस रेजिस्टेंस को अगर आपने यहाँ पे इंक्रीज़ किया तो पोटेंशियल बिटवीन द प्लेट्स एक्स एंड वाई इंक्रीज़ होगा, यानी नेगेटिव, इट विल बिकम मोर नेगेटिव, इट विल बिकम मोर नेगेटिव। और जब ये मोर नेगेटिव हो जाएगा तो वो इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ पर आने से ज़्यादा रिपेल करेगा, ठीक है जी। और फिर आप पोटेंशियल एक्स का बढ़ाते रहेंगे, यानी इस स्लाइडर को और उस तरफ मूव करेंगे, इतना बढ़ा देंगे कि इलेक्ट्रॉन मज़ीद यहाँ तक पहुँच ही नहीं सकेंगे और इलेक्ट्रॉन जो है वो स्टॉप हो जाएंगे और करंट ज़ीरो हो जाएगा। तो इसका ये मतलब हुआ कि बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी पे सब चीज़ डिपेंडेंट है। और इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी किस पे डिपेंडेंट है? फोटोन की एनर्जी पे डिपेंडेंट है। और फोटोन की एनर्जी किस चीज़ पे डिपेंडेंट है? फ्रीक्वेंसी पे डिपेंडेंट है, ठीक है जी। तो यही सारी बातें हमने यहाँ पे लिखनी है जो इन्होंने कही हैं। बड़ी इम्पॉर्टेंट डिस्कशन थी ये, आई होप आप बोर नहीं हुए होंगे। तो ये है एक्सप्लेन विद रेफरेंस टू द फोटॉन्स। आपने सबसे पहले कहना है फोटॉन्स हैव एनर्जी दैट डिपेंड्स ऑन फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन। उसके बाद हम कहेंगे कि काइनेटिक एनर्जी पोजेस्ड बाय इलेक्ट्रॉन्स डिपेंड्स ऑन फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन, ठीक है। आप अपने सपोर्ट के लिए ये इक्वेशन लिख सकते हैं कि जी ये सीन है, ई मैक्स भी आप इसको कहते हैं काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम को। फिर आपने लिखना है कि व्हेन काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स
per unit charge becomes equal to the potential difference at x या potential at x, then current falls to 0. This potential of x is Vs. ठीक है जी, तो वही उसने पूछा था कि Vs कैसे डिपेंड करता है फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन पे। तो आपने ये जी सब चीज़ों को आपस में लिंक कर दिया। आई होप आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट पार्ट में कहते हैं स्टेट 3 क्वांटिटेटिव कंक्लूजन्स दैट कैन बी ड्रॉन फ्रॉम द रिजल्ट्स इन फिगर 9.2 एंड 9.3, यूज़ द स्पेस बिलो फॉर द वर्किंग। तो फिगर 9.2 और 9.3 को ज़रा अब समझना पड़ेगा। देखें जी ये इसमें क्या कह रहा है। इसमें उसने कहा है कि 2 स्टेजेस थी यहाँ पे। स्टेज 1 में क्या हुआ है कि एक इन्वेस्टिगेशन हुई है, उसमें फ्रीक्वेंसी f जो है वो फ़िक्स है, ठीक है, यानी आपके जो इंसिडेंट फोटॉन्स हैं उनकी फ्रीक्वेंसी फ़िक्स है और करंट इन द एमीटर उसको आप वेरी करवा रहे हैं बाय एडजस्टिंग द पोटेंशियोमीटर P। अच्छा जी, इसका ये मतलब है, मैं अगर यहाँ से ये रेज़ कर दूँ पिछली डिस्कशन को, तो सिलसिला कुछ ऐसे है कि वो इस पोटेंशियोमीटर की जो है ना वो स्लाइडर कॉन्टैक्ट को चेंज कर रहे हैं और यहाँ से वोल्ट मीटर रीडिंग चेंज हो रही है। और जैसे जैसे वोल्ट मीटर रीडिंग इंक्रीज़ होगी तो डेफिनेटली नेगेटिव पोटेंशियल जो है वो इंक्रीज़ होगा, ठीक है जी यहाँ पे। और नेगेटिव पोटेंशियल बढ़ता जाएगा तो आपका जो करंट है सर्किट में डिक्रीज़ हो रहा होगा। तो आप देख सकते हैं कि जी वोल्ट मीटर रीडिंग बढ़ा रहे हैं, स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट को इस तरफ अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करवा के, तो करंट डिक्रीज़ हो रहा है, डेफिनेटली नेगेटिव पोटेंशियल बढ़ रहा है। और फिर एक वैल्यू अचीव हो जाती है जिसका नाम Vs है। आपको पता ही है, अभी डिस्कशन हुई थी कि ये आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल होगा जी। तो यहाँ से हमें जब स्टॉपिंग पोटेंशियल पता चल जाएगा, उन्होंने पूछा था कि आपने कंक्लूजन बतानी है, तो जब आपको स्टॉपिंग पोटेंशियल पता चल जाएगा तो आपको फार्मूला पता है कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट चार्ज इज़ बेसिकली स्टॉपिंग पोटेंशियल, ठीक है, यानी वो जब पोटेंशियल एट एक्स जो है वो इतना ज़्यादा हो जाएगा कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट चार्ज वो बराबर हो जाएंगे। यानी पोटेंशियल एट एक्स जब काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट चार्ज के इक्वल हो जाएगा तो फिर चार्जेस का फ्लो बंद हो जाता है और उसको आप स्टॉपिंग पोटेंशियल कहते हैं। तो बस आपने क्या करना है जी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालनी है अगर, तो आपने ये जो स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू ली है उसको आपने मल्टीप्लाई कर देना है जी, किससे, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन से। इलेक्ट्रॉन के चार्ज से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो एक इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी निकल आएगी, एक इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी। और अगर आपने सारे इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी निकालनी है तो डेफिनेटली आपको टोटल नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स मालूम करने पड़ेंगे। और उसके लिए अब हमें क्या करना है ये भी ज़रा देखें। यहाँ पे देखें जी, टाइम t = 0 पे जब आपका जो पोटेंशियल फ्रॉम द बैटरी था, यानी कि ये वाला जो पोटेंशियल था, यानी x प्लेट का पोटेंशियल उसका 0 था, यानी यहाँ पे कोई पोटेंशियल था ही नहीं, बिल्कुल 0 पोटेंशियल था। तो उस वक़्त करंट मैक्सिमम था, आप देख सकते हैं। और ये जो करंट की वैल्यू है वो 2.7 × 10⁻³ एम्पियर है उस वक़्त, ठीक है जी, मतलब मैक्सिमम करंट है। तो करंट मैक्सिमम का क्या मतलब है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स reaching the plate X so that circuit is completed, और मल्टीप्लाइड बाय एलिमेंट्री चार्ज डिवाइडेड बाय टाइम। तो ये है जी करंट। तो करंट की वैल्यू अगर आपको पता है और आपको एलिमेंट्री चार्ज की वैल्यू भी पता है, तो ये जो है नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट टाइम आप ये मालूम कर सकते हैं। तो उन्होंने पूछा था कि आप इन ग्राफ से फिगर 9.2 और 9.3 से क्या क्या इन्फर कर सकते हैं। तो आप देख सक रहे हैं कि मैंने t0 पे मैक्सिमम करंट हमें पता चल गया था, यानी वो करंट जिसमें कोई भी अपोजिंग पोटेंशियल है ही नहीं। सो जितने भी इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिलीज़ होंगे सारे के सारे पहुँच रहे होंगे
प्लेट एक्स तक, क्योंकि एक्स प्लेट का पोटेंशियल ज़ीरो है, उनको कोई रेजिस्टेंस, कोई हिंडरेंस, कोई अपोजिशन ऑफर नहीं हो रही, तो सारे इलेक्ट्रॉन्स रीच कर जाएंगे। तो ऑल द इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट टाइम, ये आपका टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट टाइम आपका निकल सकता है। और अगर आपको ये पता चल जाए तो आप पावर ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन भी निकाल सकते हैं। पावर कैसे निकाली जाती है जी? इंसिडेंट रेडिएशन, भला कौन सी जो ईएम रेडिएशन आप हिट करवा रहे हैं प्लेट वाई पे, तो पावर का फार्मूला होता है इंटेंसिटी इज इक्वल टू पावर ओवर एरिया। ये होता है जी इंटेंसिटी इज इक्वल टू पावर ओवर एरिया, और पावर होती है जी NHF ओवर टी। आई होप मैंने गलत फार्मूला नहीं बोल दिया इससे पहले, तो सॉरी फॉर दैट। तो ये पावर है NHF, यानी ये टोटल एनर्जी आ गई ना, एक फोटोन की एनर्जी मल्टीप्लाई बाय टोटल नंबर ऑफ फोटॉन्स। अच्छा, एक बात बता दूं कि जितने इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से एमिट होंगे वाइट प्लेट पे से जब आपकी ईएम रेडिएशन इसको हिट करेंगी, तो असल में उतने ही फोटॉन रीच हुए थे प्लेट वाई पे जितने इलेक्ट्रॉन रिलीज़ हुए, क्योंकि जितने इलेक्ट्रॉन्स आके हिट करेंगे वो सब के सब हम एज्यूम करें कि वो सारे के सारे फोटॉन्स इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवाएंगे, बिकॉज फ्रीक्वेंसी जो है वो इतनी है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से अबव है, सो वो इलेक्ट्रॉन रिलीज़ करवाएंगे। तो इसका मतलब है ये N/T जो है, जो हमने पिछले पार्ट में निकाला था ये इस फार्मूले से, ठीक है जी, ये N/T नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट टाइम था, लेकिन नंबर ऑफ़ फोटॉन्स पर यूनिट टाइम भी सेम होगा। तो आप यहाँ पे प्लग इन करके फ्रीक्वेंसी की वैल्यू आपको पता है, उस क्वेश्चन में उन्होंने बताई हुई है 2.5 × 10⁻15। इस स्टेज 1 यानी फिगर 9.2 की सिचुएशन के लिए उन्होंने दिया हुआ फ्रीक्वेंसी का एक फ्रीक्वेंसी की गिवन वैल्यू है, इस पे आप यहाँ पे पावर ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन निकाल सकते हैं, ठीक है जी। तो बाय द वे ये N/T की वैल्यू जो है वो 1.68 × 10⁻16 है। तो हमने पावर निकाल ली, हमने काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फाइंड आउट कर ली। इसके अलावा अब रह जाती है फिगर नंबर 2 कि इससे हमें क्या क्या पता चलेगा। इस फिगर से जी हमें ये पता चलेगा सबसे पहले कि आप देख रहे हैं कि ये फ्रीक्वेंसी जो है दैट इज़ 1.5 × 10⁻15। इस फ्रीक्वेंसी से पीछे आप देख सकते हैं कि स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू 0 है। और बाय द वे स्टॉपिंग पोटेंशियल किसके इक्वल है? काइनेटिक एनर्जी मैक्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट चार्ज के इक्वल है। तो HF इज़ इक्वल टू HF0 प्लस काइनेटिक एनर्जी मैक्स। तो इसका मतलब है कि ये वाली जो चीज़ है ये बिल्कुल ज़ीरो है। और ऑब्वियसली आप देख रहे हैं कि अगर आपके जो फोटोन की एनर्जी एग्जैक्टली इसके इक्वल हो तो फिर तो काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो होगी, लेकिन ज़रा सी जैसे ही यानी इस थ्रेशोल्ड वैल्यू से ज़रा सी ज़्यादा होगी तो दे विल स्टार्ट पोजेसिंग काइनेटिक एनर्जी, बिकॉज उनका VS जो है वो आप देख सकते हैं कि विजिबल होना शुरू हो जाएगा। मैंने क्या करी, 1.5 से ज़रा सा आगे जाते हैं, यानी ज़रा से आपने एनर्जी यानी वो जो फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट फोटोन 1.5 से ज़्यादा करेंगे तो एकदम से जो आपके इलेक्ट्रॉन है वो काइनेटिक एनर्जी पोजेस करना शुरू कर देंगे। इसका मतलब है ये वैल्यू थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की वैल्यू है, ठीक है जी। तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इज़ द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस। और अगर आपको थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी पता है तो आप थ्रेशोल्ड वेवलेंथ भी निकाल सकते हैं, ठीक है जी, क्योंकि ये क्या फार्मूला होता है, V इज़ इक्वल टू F लैम्डा, यानी C इज़ इक्वल टू F लैम्डा से C की वैल्यू बस लगाएंगे, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी लगाएंगे तो आपके पास थ्रेशोल्ड वेवलेंथ भी आ जाएगी। ओके, अब इसमें हमें और क्या पता चल सकता है? इसमें हमें वो उसकी वैल्यू पता चल सकती है प्लैंक्स कांस्टेंट की, ठीक है जी। इस ग्राफ के ग्रेडियंट से आई होप इस प्लैंक्स कांस्टेंट हमें पता चल सकेगा, और हमें बल्कि वर्क फंक्शन भी पता चल सकता है। अगर हमें थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी पता चल गया तो HF0 से हम वर्क फंक्शन निकाल लेंगे। अच्छा, हम प्लैंक्स कांस्टेंट का क्या सीन है जी, ये देखें आप इक्वेशन वापस लेकर आएँ। इक्वेशन होगी जी HF इज़ इक्वल टू HF0 प्लस काइनेटिक एनर्जी मैक्स, ठीक है जी। और आप काइनेटिक एनर्जी मैक्स की जगह पे क्या लगा देंगे, Q इंटू VS, ठीक है। अब आप Y एक्सिस पे आपका VS है तो आप इसको सब्जेक्ट बना लें, ठीक है, और बाकी जो चीज़ इसके साथ लगी हुई है उसको दूसरी साइड पे भेज दें। सबसे पहले Q VS इज़ इक्वल टू HF माइनस HF0, ये आ गया। और अब आप क्या करेंगे कि Q को हटा देंगे यहाँ से, यानी VS इज़ इक्वल टू H ओवर Q
एफ माइनस एच ओवर क्यू इंटू एफ नॉट। तो ये देख सकते हैं आप क्लियरली कि एक्स एक्सेस पे आपकी फ्रीक्वेंसी थी, तो एच ओवर क्यू जो है वो इस ग्राफ का ग्रेडियंट होगा। तो आप सबसे पहले इस ग्राफ का ग्रेडियंट निकालेंगे, ठीक है जी। वो एच ओवर क्यू होगा, यानी प्लैंक्स कांस्टेंट ओवर एलिमेंट्री चार्ज। और उसके बाद आप क्या करेंगे कि इस ग्रेडियंट को एलिमेंट्री चार्ज से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका प्लैंक्स कांस्टेंट निकल आएगा, जो कि एक्चुअल में 6.6 निकलेगा। वैसे 6.3 होता है इंटू 10⁻⁻34, लेकिन आप ये जब निकालेंगे तो एग्जैक्टली ये वैल्यू आएगी और उसी पे फिर आपको मार्क मिलेगा।